क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि आपकी जो फीस रिफ़ंड होगी वो कौन सी डेट को होगी और क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है। एकदम बढ़िया जेन्युइन वीडियो होगी। इसके बाद में आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फीस रिफ़ंड से रिलेटेड। तो बिल्कुल अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और बेहतरीन लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि बेटा पैसे का मामला है और किसकी किसकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल बात कर लेते हैं बढ़िया से। सबसे पहले मैं एमसीसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एमसीसी में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है फ़ीस रिफ़ंड से रिलेटेड, देन आपका ये मेल है, जो है financemcc@lifecarehealth.com। ये आप बिल्कुल इस पे जाके मेल कर सकते हैं। एमसीसी की बात करें और फीस रिफ़ंड में अगर बेटा मैं एमसीसी को लेके चलूँ, पहले एमसीसी की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका 10,000 रुपये था जनरल के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। और 2 लाख रुपए था प्राइवेट कॉलेज के लिए, जनरल के लिए, ठीक है। और अगर कैटेगरी की बात करें ओबीसी एससी एसटी यानी जितनी भी कैटेगरीज वाली बातें हैं उनके लिए जो थी 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी मनी थी, और जो 2 लाख रुपए आपकी प्राइवेट की सिक्योरिटी मनी थी कैटेगरीज वालों के लिए, यानी 10,000 रुपये जनरल के लिए और आपका 5,000 रुपये कैटेगरी वालों के लिए था। लेकिन जो आपका 2 लाख रुपये था प्राइवेट कॉलेज के लिए वो सबके लिए सेम था, चाहे कैटेगरी हो चाहे जनरल के लिए हो। और अगर मैं यूपी की बात करूँ, क्योंकि बेटा मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000 रुपये थी और प्राइवेट कॉलेज के लिए एमबीबीएस की बेटा बात हो रही है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख रुपये थी। ये आपकी फ़ीस थी। बाकी अपनी कैटेगरीज यानी अपने स्टेट के हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पता होगी। और जो आपकी एक्स्ट्रा फीस बहुत से स्टेट थे जो जमा हुई थी, सारी फीस की बात हो रही है। पूरा पैसा आपका एक एक रुपया सिक्योरिटी मनी का कैसे वापस होगा और कब तक वापस होगा, बढ़िया से बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैंने बात की और अभी बात करते हैं कि आपको सबसे पहला एक नंबर आपका ये है कि फ़ी रिफ़ंड आपका कहाँ पे होगा। फ़ी रिफ़ंड यानी आपकी जो फ़ी रिफ़ंड आपकी फ़ी जो रिफ़ंड होगी ना, वो जिस अकाउंट से आपने पे किया होगा उसी अकाउंट से रिफ़ंड आपकी फ़ीस होने वाली है। कहने का मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साइबर कैफ़े से पेमेंट करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहीं दूसरे से पेमेंट करते हैं। ध्यान देना, साइबर कैफ़े से अगर आप लोगों ने पेमेंट कराया है तो बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लफड़े आते हैं, साइबर कैफ़े वाले बोल देते हैं कि पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं उसका भी तोड़ अभी आपको बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, अगर फ़ीस खाने के चक्कर में है कोई साइबर कैफ़े वाला, तो उसका मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिस अकाउंट से आपने पे किया होगा उस अकाउंट में आपकी फ़ीस आएगी। अगर दूसरा पॉइंट बात करें तो जब से फ़ी पेमेंट का सिस्टम होगा 1 से 15 दिन, यानी जैसे अगर फरवरी मार्च से स्टार्ट हुआ तो 15 दिन में सारी फ़ीस रिटर्न हो जानी, यानी 15 दिन लगते पूरी फ़ीस रिटर्न होने में, ठीक है, सारे बच्चों की। अगर तीसरी बात करें तो अगर आपकी फ़ीस नहीं आ रही है तो जिस बैंक से आपने पेमेंट किया है, यानी जिस बैंक आपका अकाउंट है, वहाँ आप जाएंगे और वहाँ पे कहेंगे कि 1 से 15 दिन जब आपका हो जाए और तब भी अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, देन आप बैंक जाएंगे और बैंक जाके कहेंगे, वहाँ पूछताछ करेंगे मेरा पैसा क्यों नहीं है, ये बैंक की जिम्मेदारी है बाद में, ठीक है। और एक चीज़, चौथी बात, जिन लोगों ने, जब आप उस पर लिस्ट देखोगे एमसीसी पे आपकी आएगी पूरी, उसमें जीरो लिखा होगा, तो जीरो लिखा, जीरो उन बच्चों का लिखा हुआ है जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। कहने का मतलब अगर कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो उनका पैसा फंस जा रहा है, उनको टाइम ले रहा है, तो उनको बैंक जाके मतलब उनका टाइम लिया जा रहा है, तो बैंक जाके आपको इस चीज़ को क्लियर करना है कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और उसमें अगर बात करें पाँचवें पॉइंट की अगर बात करें तो कहने का मतलब है कि जहाँ भी आप जहाँ से पेमेंट किए होंगे, जैसे भी पेमेंट किए होंगे, वहाँ आपका पैसा आने वाला है। और अगर कोई साइबर कैफ़े वाला आपका कह रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है, तो बेटा मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, जब आपका लिस्ट पूरी आएगी उस पर लिखा होगा रिफ़ंड डेट, एक होगी रिफ़ंड डेट, ठीक है, एक रिफ़ंड डेट उस पर लिखे होगी, मतलब किस तारीख का रिफ़ंड हुआ है, और उस पर और दूसरा एक कॉलम होगा जिस पे लिखा होगा रिफ़ंड ARM, मतलब एक सीरियल नंबर होता है। ये दोनों चीज़ें आप ले जाएंगे वहाँ पे, जो कि एमसीसी की साइट पे आने वाली हैं। दोनों चीज़ें आप ले जाएंगे और साइबर कैफ़े वाले को दिखाएंगे कि ये मेरा रिफ़ंड का डेट है और ये मेरा रिफ़ंड का सीरियल नंबर है। अब बताओ
आपके यहाँ से किया था, तो बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं। यही एक आपके पास ऑप्शन है अगर वो मारना चाहता है। और छठा मेन बात कि आपका रिफ़ंड कौन से महीने में होगा। तो बेटा अगर 2023 की बात करें, 2023 की बात करें तो 2023 में जो आपका था काउंसलिंग ख़त्म हुई थी 23 नवंबर को, 23 नवंबर को, ठीक है, 23 नवंबर को। और उनका जो रिफ़ंड जो है, रिफ़ंड आ गया था 21 दिसंबर तक, 21 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की, हमारा 2024 में कब हो सकता है। तो 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो रही है। और इस बार थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे ज़्यादा हुआ है, तो इस बार मान के चलिए आपका जो है रिफ़ंड कब होगा। तो फेब से लेके मार्च तक आपका रिफ़ंड हो जाएगा। और 15 दिन लगते हैं जब प्रोसेस शुरू होती है, मैं ऊपर बता चुका हूँ 15 दिन लगते हैं। और अगर 15 दिन के अंदर आपका पैसा नहीं आया तो आप बैंक में जाएंगे, ठीक है, और इस पर मेल कर सकते हैं। जो आपका ऊपर है मेल है finance.mcc.lifecarehealth.com, इस पर बिल्कुल कर सकते हैं। और फीस रिफ़ंड आपकी सारी होगी, चाहे आपने दोबारा इंटर के। हाँ, सिक्योरिटी मनी, यहाँ पे एक पॉइंट मैं डालना भूल गया हूँ, सिक्योरिटी मनी आपकी वापस होंगी। सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन मनी आपकी वापस नहीं होगी, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन करने में लगा हुआ था, ठीक है। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस। आप मान के चले कि मार्च तक आपकी पूरी मनी जो है वापस हो जानी है, सिक्योरिटी मनी। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि अगर कोई साइबर कैफे गड़बड़ करता है या कहीं पे पेमेंट लेट हो जा रहा है, बैंक जा सकते हो, मेल कर सकते हो, यही आपके पास ऑप्शन है। और पूरी लिस्ट आपकी आएगी कितने बच्चों की सिक्योरिटी मनी वापस होनी। और जो बच्चे रूल्स में फेल हुए होंगे, यानी जो रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे, उनकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आने वाली। ये भी बहुत बड़ा सच है। और मैं चिल्ला के रूल्स को मैंने हर बार में रिपीट किया, बहुत बार बोला कि चीज़ें नहीं आए तो खुद में मत, अपने आप मत करना, ठीक है। तो अगर आपने कोई रूल्स को जो है ब्रेक किया हुआ है, देन आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं आने वाली। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।